रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फोर्थ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ डेफिनेशन है इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये है कि इस चैप्टर में प्रॉफिट फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। एक है इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। लेकिन यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड। इसका मतलब क्या है? द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगिनिंग आर कंपेयर्ड, यानी कि एट द एंड कैपिटल को और बिगिनिंग कैपिटल को कंपेयर किया जाता है टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकें सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर। इन शॉर्ट, ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को लेस कर दें तो हमारे पास आ जाता है इंक्रीज्ड नेट वर्थ, उसकी अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ओपनिंग कैपिटल का मतलब है साल के स्टार्ट में आपके पास कितना पैसा ओनर ने लगाया है बिज़नेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनर ने लगाया है 1,00,000 रुपया और साल के एंड पे अगर आपके बिज़नेस में 1,50,000 रुपया है और 50,000 रुपया कहाँ से आया? एक्स्ट्रा पैसे, वो क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। अब नेक्स्ट मैंने बताया था कि द दो मेथड हैं इस चैप्टर में। सेकेंड मेथड है जी कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड क्या है? कन्वर्जन मेथड है कि स्मॉल बिजनेसेस जब सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एक साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आफ्टर सम टाइम उनको रियलाइज़ होता है कि हमें चाहिए कि हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करें, तो सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में वो ट्रांसफ़र होने लगते हैं, यानी कि अपनी कुछ ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम में करने लग पड़ते हैं। तो जब ये कन्वर्जन का टाइम होता है, इस टाइम पे वो बिजनेसेस जो हैं कन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं और उसके थ्रू प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड के थ्रू ही प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। 5 डेफिनेशन है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज नोन एज ड्राइंग्स। कहता है कैश या चीज़ें अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। यानी बिजनेस से जो पैसा ओनर निकलवाता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। 6 डेफिनेशन है फ्रेश कैपिटल। Amount of capital which is introduced during the year in the business is known as fresh capital or additional capital or introduced capital। ये इसके डिफरेंट नाम है। फ्रेश कैपिटल कह लें, एडिशनल कैपिटल कह लें, इंट्रोड्यूस कैपिटल कह लें। कहता है वो पैसा जो कि ओनर साल बिजनेस में लेकर आता है साल के दौरान। इन शॉर्ट, जो पैसा ओनर साल के दौरान बिज़नेस में लेकर आता है उसको कहते हैं फ्रेश कैपिटल, और जो पैसा ओनर साल के दौरान निकलवाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको कहते हैं ड्राइंग्स। ये इन दोनों के मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो किस्म की होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे वो बता रहा है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये स्टेटमेंट यूज़ होती है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे पास साल के स्टार्ट में कितना सरमाया मौजूद था। जो हम आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है 8 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये भी हम न्यूमेरिकल्स में इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स का मेन स्केच डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। किसके थ्रू? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। ये इसका प्रॉपर एक स्केच आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड जो गिवन होगा हमें क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द एंड। साल के एंड पे जो कि पैसा आपके पास मौजूद है हम उसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। वो हमें क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन अगर नहीं गिवन तो ये फाइंड करने के लिए हमें, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। एड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने बताया डेफिनेशंस में, ड्राइंग्स वो पैसा जो कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन हुआ करेगी। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो है इसमें से लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मैं बता चुकी हूँ। एडिशनल कैपिटल हो, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल हो, फ्रेश कैपिटल हो, एक ही बात है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, वेल एंड गुड। अगर गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं गिवन तो हम इस लाइन को स्किप कर देंगे और यहाँ पे इसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे।
अगर गिवन है तो इस आंसर में से हम इसको लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टेड कैपिटल में से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या है? कैपिटल एट द बिगिनिंग, साल के स्टार्ट में आपके पास जो सरमाया होता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो प्रॉफिट यहाँ लॉस आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम उसको सिंपली क्वेश्चन में पुट कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन तो उनको फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती हैं। ये आपके पास सामने स्केच मौजूद है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है और वो पॉइंट है सिर्फ डेट का डिफरेंस है। साल के स्टार्ट यानी 1 जनवरी 2000 जो भी होगा उस पर अगर जो भी हम फाइंड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे वो होगी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और साल के एंड पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी वो होगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी साल के स्टार्ट में है, इट मीन्स इस स्टेटमेंट के थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड पे एसेट्स लिखेंगे, एक साइड पे लायबिलिटीज़। ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारे ओपनिंग एसेट्स में डेट के मुताबिक दिए होंगे ओपनिंग डेट के। लायबिलिटीज़ में डेट के मुताबिक दी होंगी क्रेडिटर्स। एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सब एसेट्स को प्लस करेंगे, इसमें से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर यानी कैपिटल। कौन सा कैपिटल आएगा, ओपनिंग कैपिटल। अब नेक्स्ट बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन, अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन तो हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सी है, जो कि साल के एंड में बनती है 31 दिसंबर पे जो बनेगी वो होगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहाँ पे एज एट 31 दिसंबर जो कि हमें बताया होगा साल के एंड में बन रही है, इट मीन्स साल के एंड के हमें एसेट्स गिवन होंगे और उसकी लायबिलिटीज़ भी गिवन होंगी। साल के एंड पे जो एसेट्स हैं, साल के एंड पे जो लायबिलिटीज़ हैं वो हमें गिवन होंगी। साल के एंड के कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, यहाँ पे हम उनको लिख देंगे और इस साइड पे हम लिख देंगे लायबिलिटीज़। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल की, वो होगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स गिवन है तो कोई भी एडजस्टमेंट आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं करनी, सारी एडजस्टमेंट्स हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गई, डेटर्स में बैड डेट्स हो गए, ये सब एडजस्टमेंट्स हम सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही करते हैं। अब इन 2 वीडियोस में हम लोग डेफिनेशंस और चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाकायदा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।